साहिल, सुनील साहिल, ये अभी बहादुरगढ़ से जो आए थे, बैठ के कविता पढ़ी, मेरा पुराना मित्र है। इसकी शादी होने वाली थी। पिताजी बोले यार अनिल इसके लिए इसको कोई रिश्ता बता, इसको दिखाना है। मैं बोला लाला जी से मैं पहले डॉक्टर का दिखा। तालियां बजाओ। क्या बात है बाबा। ये गजार जो डॉक्टर है इसने दिखाना था भाई। ये पशु चिकित्सक है। बल्लू भाई का भी मुकाबला नहीं। बल्लू भाई की शादी हुई, इसकी सास कहने लगी बल्लू भाई की कि लड़का कितना खुश है। मैंने कहा कैसे? बोले घर से ही नाश्ता मार रहा है। तालियां नहीं बजाई आपने साहब। दोस्तों क्या बात है, मजा लेना आज की। बहुत मस्ती से सुन रही हैं। हमारी बहन जी बैठी हैं, बड़े आदर से बैठी, मैं नमन करता हूं। जब ये शुरू में आई 15 मिनट तो इन्होंने इस बात में लगा दी कि कहां बैठना है। एक बहन जी कह रही वहां कुर्सी पे बैठेंगे, हमारे लिए बिछ रही है। एक कह रही नहीं वहां बैठेंगे। आखिरी में एक महिला ने सलाह दी कि नहीं नीचे बैठते हैं। मैं महिलाओं को प्रणाम करता हूं और 4 पंक्तियां आपके समर्पण में, आपके चरणों में इसलिए रखता हूं साहब, क्योंकि आजकल बेटियों को गर्भ में मार देते हैं। हास्य का कवि हूं लेकिन संस्कारों की बात भी देकर रचाना चाहता हूं। आदरणीय हमारे विधायक महोदय भी बैठे हैं। बैठे रहो, वो तो मैं बताना तो है, बैठे तो सारे हैं पर नू बताना है। विधायक महोदय भी बैठे हैं। वो एक ने पूछा बेटा नेता और आदमी में क्या फर्क होता है? बोला आदमी कभी भी नेता बन सकता है, पर एक नेता, हाथ उठा के ताली बजनी चाहिए साहब। ये बात, ये महिलाएं बैठी हैं, मैं 4 पंक्तियां इनके चरणों में रखता हूं साहब। बहुत बेहतरीन कवि सम्मेलन आज का हो रहा है, जबरदस्त। और मैं भाई मुकेश को धन्यवाद देता हूं, मुकेश जी को जिन्होंने इस परंपरा को जीवित रखा। भाई गजानन बैठे हैं, अशोक गुप्ता जी बैठे हैं, मैं नमन करता हूं इनकी। गौरी शंकर भाई बैठे हैं, नरेंद्र जी बैठे हैं, तो सारे बैठे हैं, मतलब बताई थी मैंने भी, सारे बैठे हैं कुल मिला के। अड़ा कौन है, बैठे हैं सारे। ये बहन जी इतने मन से सुन रही है, ये बहुत अच्छी बात है, इतनी शांति से सुन रही है। नहीं हरियाणा की लुगाई इतनी देर चुप बिठा दो भाई साहब। सच बता रहा हूं, खड़ा नाश हो जाए कति। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, एक बार हमको भी सैर करवा दे। बोला यार तुम शोर बहुत मचाते हो। अरे बोला नहीं मचाएंगे, पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। अब वो हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, कोई नहीं बोला, पूरा कुनबा पीछे नाराज हुआ पड़ा। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी मां से कहा मां तू भी कुछ बोल। मां बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। ये हमारे हरियाणा की महिला की विशेषता है। वो एक बुढ़िया अपने पोते को खिला रही थी, पूरा मेरा लाल मेरा चंदा। वो चंदा हाथ से छुट के नीचे गिरा, चंदा का मुंह फूट गया, खून निकल गया। यार बहू आई और अपनी सास से कहने लगी सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। वह सास भी छठी हुई थी बहादुरगढ़ की, बोली सुन ले बहू मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊंगा और तू मेरा चांद मत छेड़ दिए। ये हरियाणा की विशेष धरती है भाई साहब। मेरा सौभाग्य है कि मैंने हरियाणा की धरती पे जन्म लिया, दिल्ली रहता हूं, लेकिन आपकी उत्साह आपकी उमंग देखकर बहुत मन प्रसन्न करता है। क्योंकि आजकल तनाव बहुत है साहब, जीवन में तनाव इतने। हॉस्पिटल के बाहर एक डॉक्टर ने 2 पंक्तियां लिखी थी कि हंस बोल लेते दिल खोलकर यदि यारों के साथ, हंस बोल लेते दिल खोलकर यदि यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। पर आजकल टेंशन जिंदगी में इतनी हो गई साहब, हंसना कोई नहीं चाहता सरदार जी। टेंशन कहीं से ले लो बाबूजी। आप थोड़े बाबूजी थोड़ा सीधे होके इसलिए बैठो, मुझे ऐसा लग रहा है आप जैसे शहजादे सलीम हो और मैं अनारकली, कि नाच अनारकली है, एक हार और इनाम मिलेगा। सच बता रहा हूं भाई साहब, टेंशन आप कहीं से ले लो। प्रैक्टिकल बता रहा हूं भाई साहब, सड़क पे जा रहे हो, बिना जान पिछाड़ किसी को नमस्ते करके निकल जाओ, साला का टेंशन हो जाएगी। वो था कौन जो राम राम कर गया भाई। अच्छा पति पत्नी साथ में जा रहे हो, यो लिया चाय यो मरवा होगा भाई मैंने, पर मैं चाय वाले को कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कोई भी चाय वाला किसी टाइम और इसके पास तो कॉफी है, ये तो राष्ट्रपति भी बन सकता है।
अभी नोटबंदी हुई साहब, 4 पंक्तियां रखता हूं, पहले वो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं महिलाओं के लिए। मैं तो कवि सम्मेलन में चला गया, इतने मन से सुन रही है बहन जी हमारी, मैं सच बता रहा हूं भाई साहब। एक कवि सम्मेलन में चला गया, एक महिला 15 मिनट से भाई साहब गुस्से में घूर रही, मेरे को 15 मिनट हो गए क्रोध के अंदर, बिल्कुल बुरी तरह से घूर रही गुस्से में। आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। बाद में मैंने पूछ ही लिया, मैंने कहा बहन जी कोई गलती हो गई क्या? बोले नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। कुछ पता नहीं भाई साहब, कहां निपटा दे। 4 पंक्तियां रखता हूं बेटियों के लिए, गर्भ में मारने लगे हम बच्चियों को, 4 पंक्तियां संस्कारों की देता हूं। और जितना हास्य में आपने प्यार दिया, संस्कारों की पंक्तियों पे भी उतना ही प्यार मिलना चाहिए कि इसे बेटा बना पालो, इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। गर्भ में मार देते हम बच्चियों को, छोटी बच्चियों को, कि इसे बेटा बना पालो। अरे जाइब जा बेटा जा। हरिओम जी भेज दे, यो नहीं छोड़ दे लेकिन। हाँ जी भाई सुन लो मेरा, हमारे कवि सम्मेलन में एक परंपरा है, कवि सम्मेलनों के अंदर एक अध्यक्ष चुनते हैं। आज हम भूल गए, आज का हमारा डेरा प्रमुख जो सरदार है, बस इसका एक ध्यान रखना पड़ेगा, कदे गुफा में चले जा। तालियां नहीं बजा रहे आप साहब, तालियां खुल के बजानी चाहिए, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है साहब। पैसा भगवान ने बहुत दे दिया, बहुत इज्जत दे दी, बहुत शौहरत दे दी। नहीं बाबूजी ना डर लग गया है बाबूजी, मैंने नहीं, वो इसलिए डर लग रहा भाई साहब, मैं कवि सम्मेलन में गया, एक इतनी बड़ी मूंछ वाला लठ लेके सामने आ गया। मैंने कहा भाई साहब बैठ जाऊं क्या? बोला तू तो अतिथि है, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने बुलाया है। घबरा जाता आदमी मंच के ऊपर भाई साहब, एकदम कोई आ जाए और हाथ मिला ले, वैसे ही बड़ा खतरनाक मामला होता भाई साहब। 4 पंक्तियां फिर मेरे बीच में रह गई, वो कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी, कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती है, झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती, और मदर टेरेसा लता हो कल्पना या सानिया मैरी, मदर टेरेसा लता हो कल्पना या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, असंभव क्या है। हर काम नारी कर सकती है भाई साहब, दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो लुगाई नहीं कर सकती। ताली मत बजाओ, पहले सुन लो, जल्दबाजी नहीं करो, सुनो पहले। हर काम नारी कर सकती है, बस एक काम नहीं कर सकती। कभी भी दमकल विभाग में, फायर ब्रिगेड स्टेशन में कोई महिला काम करती हुई नहीं पाई जाएगी, क्योंकि आग बुझाना लुगाइया का काम कौन है? ये तो लगा सके। और ये 4 लोग जो ताली बजा रहे हैं, इनके घर में सबसे ज्यादा लगी पड़ी है। 2 मेडल जीते ओलंपिक में हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने लाज रखी देश की। 2 बेटियों ने लाज रखी हमारे देश की ओलंपिक में, जो मेडल लाई। आदमी नहीं लाए लोहे का सरिया तक, जो लाई लुगाई लाई वहां से भाई साहब। उसी दिन केजरीवाल साहब ने दिल्ली में एक बयान दिया, जब 2 मेडल महिलाएं लाई तो केजरीवाल साहब का एक बयान आया, आपने ध्यान नहीं करा साहब, मैं बताता हूं और आपको अच्छा लगे तो तालियां चाहूंगा। 2 मेडल बेटियां लाई, उस दिन केजरीवाल साहब बोले, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मुझे मोदी जी ने रोक लिया। विधायक महोदय हर काम में मोदी। 5 कमरों का फ्लैट है केजरीवाल साहब का, एक कमरे में पूरा परिवार रहता, बाकी 4 में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे हैं। कुछ नहीं पता भाई साहब देश में क्या चल रहा है। बहुत बेहतरीन है, लेकिन अभी नोटबंदी हुई है, कुछ लोग नाराज हुए नोटबंदी से। एक मेरे को मिल गया भाई साहब नोटबंदी वाला, 7 तारीख को मैंने अपनी लुगाई से कही, मैंने कहा 5000 रुपए दे दे, बहुत जरूरत है। बोली जहर खान न पीसे को, ऐसा फितरत बता रहा हूं भाई साहब, इतनी झूठी। बोली जहर खान नहीं है। मैं बोला जहर के तो तू मेरे तले ले, किसे डाला पांडा छोड़ मेरा भाई साहब। 8 तारीख को बाबूजी 5 लाख रुपया निकला, आधा भादरगढ़ जहर खा के मर गया, इतना पैसा निकला। भाई तू इतनी आग मत बैठ, मेरा जी घबरा हुआ है।
अच्छा आप इधर बैठ जाओ, आपने 3-4 आदमियों की जगह घेर ली। मेरे को याद है, इनको देख के याद आ गया कि भाई बस बहुत मोटी महिला, इतनी मैं यहां दिखा नहीं, इतनी मोटी यहां आई नहीं भाई साहब, और आई हो तो मैं क्यों बताऊं कहां बैठी है। भाई ये मोटी महिला और मरियल सा पति 30-40 किलो का, वो दिखा देता हूं मैं कहां है। ये मोटी महिला और मरियल सा पति 30-40 किलो का। भाई सुनील साहिल देखा मंच पे, ये भी फालतू है, इसके खड़े करके 2 टुकड़े कर दो आधे आधे, इतना सा भाई साहब। ये मोटी महिला और मरियल सा पति उसको ले गई टैटू वाले के पास। अब टैटू वाला हरियाणा का था, जाती बोली भाई साहब इनके हाथ पे शेर बना दो। टैटू वाला बोला इस पे बनवाएगी तो जंगल का राजा शेर। पहले उसने फिगर देगी पति की, पतला सा पति भाई साहब इतना सा उसका हाथ, बोला इस पर सांप बनेगा। और यह सांप भी फन वाला नहीं बन सकता, इसका मरा हुआ सांप बनेगा, पड़ा हुआ ऐसे लंबा। और ये सांप इसी साल बनवा लियो ना, अगले साल केचुआ बनाना पड़ेगा। तालियां बजाओ साहब एक बार जोरदार मिलके। नोटबंदी की बात बता रहा हूं भाई साहब, एक रोता आदमी मिला, बोला यार मोदी ने मरवा दिया। मैंने कहा मोदी जी ने कैसे मरवा दिया? पानी दे यार तू। भाई साहब नोटबंदी की बात बता रहा हूं, एक आदमी मिला मेरे को, मेरे से बोला यार मोदी ने मरवा दिया। मैंने कहा मोदी ने कैसे मरवा दिया? कह रहा यार सारा धन मेरा नाश हो गया, एक रात के अंदर ऐसी तैसी कर दी, कम से कम बताना तो चाहिए। मैंने कहा भाई ऐसा तेरे पास सारा काला धन होगा? बोला धन तो था यार, लेकिन ऐसा कुछ तो हिसाब किताब बिठाना चाहिए। मैं बोला देख मोदी जी कोई काली चीज नहीं छोड़ देंगे, सब ना सफेद कर देंगे। बोला कैसे? मैंने कहा देख अमेरिका का राष्ट्रपति काला था, ये दोनों कवित्री भाई साहब बिल्कुल काली स्या थी, मोदी तो दिखाई थी एक बार। तालियां नहीं बजा रहे आप साहब। खबर अनिल बोला यार एक बार मोदी जी मिल जाए, अनिल एक बार मोदी जी मिल जाए यार, 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। मैंने कहा भाई क्या कहेगा, 4 पंक्ति मिल गई तो सुनिए साहब, विधायक महोदय आपको समर्पित करता हूं, आपकी पार्टी की बात है, मजे लेना आप भी। क्या बोला वो? अरे क्या हो जाते रे यार, ऐसे थोड़ी ना चीखते, तेरे तो दर्द उठ रहे हैं। सुनो भाई साहब कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात। मोदी जी मिल गए तो क्या कहना चाहता साहब वो, कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे, और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे। तालियां चाहूंगा साहब चौथी पंक्ति पे, कि एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे, कि जियो मेरे लाल की आशीषी अंबानी के लिए, जियो मेरे जियो मेरे लाल की आशीषी अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और चौथी पंक्ति में विधायक जी आपकी तालियां चाहिए साहब, कि जियो मेरे लाल की आशीषी अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे। जिंदाबाद अग्रवंती, बहुत अच्छा। अभी ये इन्होंने निकाह की बात पढ़ी है, आई थी मुमताज नसीम जी, मुमताज आई थी, अभी बोली वहां जाके बरसो जा मेरे सवरिया, मतलब ठेका है, बता वहां जाके बरसो, वहां जा मेरे सवरिया, सावरिया का डेंगू करवा दे। भाई आजकल बरसात में डेंगू के मच्छर हो रहे, अपने यहां क्यों नहीं बरसवा रहे तुम? वहां जाके बरसो जा मेरे सावरिया, खाम खा की बात भाई साहब। अभी उन्होंने बताया मेरा जब तक मेरा निकाह हो लिया तब तक तूने मेरे से शादी करी, दुनिया भर की बात है। अभी भाई साहब यूपी की बात बता रहा हूं मैं, यूपी के अंदर भाई साहब सारी सीटें आ गई भाजपा की। मोदी जी खुद परेशान, यार इतनी सीटें कैसे आ गई? उन्होंने अमित शाह को बुलाया, बोले यार यहां तो आ, बोला हाँ, बोला यार यूपी के अंदर इतनी सीट आ गई, कैसी आ गई? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, इतनी की तो हमें भी उम्मीद नहीं थी। अमित शाह ने जो उत्तर दिया साहब,
अब मेरी कल्पना है और आपने हाथ से ठाका लगा के सुनिएगा साहब कैसे उन्होंने बताया। मोदी जी ने सवाल किया कि यूपी में इतनी सीटें भैया कैसे आ गई। मस्ती साहब, फुल मस्ती से सुनिएगा कि यूपी में इतनी सीटें भैया कैसे आ गई। उत्तर के ट्रिपल तलाक वाली बात सबको भा गई। घर में था एक सलीम रेशमा थी कई कई, बुरके को ओढ़े फूल का बटन दबा गई, बुरके को ओढ़े फूल का बटन। अभी आपने देखा होगा भाई साहब, कोई भी नेता हो चाहे, और हमारा हरियाणा, मेरे को तो खुशी तो इस बात की है कि बाबा नमाड़ा पर आई, पर इस तक बुढ़ा आदमी नहीं पाया। खैर बहुत बढ़िया है आज का कवि सम्मेलन। ये बल्लू भाई यहाँ झूठ पे झूठ बोल रहा है। अनिल अग्रवंशी अंतर्राष्ट्रीय कवि, मेरे बारे में इतने देशों में गया, कोरी झूठ भाई साहब। मैं आज तक बहादुरगढ़ पाकर किसी ने नहीं बुलाया। खाम खा की बात, देश के कोने कोने में कविता पाठ, कोने कोने में। मैं भाई साहब आज तक कोने में नहीं गया। नहीं, मैं क्यों कोने में जाऊं, मेरे पास अवैध रचना भाई साहब, जब कोने में सुनाऊं मैं बीच में सुनाऊंगा। देश के कोने कोने में कविता, और झूठ इतना बोलते हैं बल्लू भाई। मैंने भाई साहब 8 साल पहले फोन करा रहा है, मैंने कहा बल्लू भाई कहां, बोला अमेरिका। मैंने कहा किस लिए, बोला कविता पाठ। अरे मैं बोला मैं आज तक बहादुरगढ़ तक नहीं गया, तू अमेरिका पहुंच गया। झूठ भाई साहब कितनी हद। मैंने 1 महीने बाद फिर फोन करा, अरे मैंने कहा बल्लू कहां, बोला स्विट्जरलैंड। अरे मैंने कहा पहले अमेरिका, अब की बार स्विट्जरलैंड। झूठ की हद होती है भाई साहब। मैं घर चला गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। अरे मैं बोला पापा कहां है, बोला भीतर मम्मी का साथ बर्तन मांजे। मैंने भाई साहब वहीं से टेलीफोन कराया, मैं बल्लू भाई कहां, बोला कनाडा। तू कहां, मैं बोला दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। ये मंच में कुछ और बात होती है। अभी सुनील साहिल हास्य का कवि अभी आया था यहां पर, जिन्हें बहुत अच्छा कविता पाठ करा। ये हास्य का कवि है। कुछ कवि वीरस के होते हैं, वीरस के कवि देखे भाई साहब आपने। ये विनीत भाई तो मौलिक वीरस के कवि हैं, जो मन से देशभक्ति की बात पढ़ते हैं, बाकी कुछ चीखते रहते हैं। अभी सुनील साहिल के मन में आ गया, भाई तू भी वीरस का कवि हो लिया। एक बार मंच के ऊपर इन्होंने वीरस का कवि सुन लिया भाई साहब। ये भी घर में जाके अपने शुरू हो गया भाई साहब। जैसे दरवाजा खोला, बोला सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। बच्चों ने सोचा यार पागल हो गया, ये पता नहीं क्या हो गया इसके। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। अंदर से लुगाई आई, बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ है। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में पप्पू जी को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। ये व्यापारी भाई बैठे, इनकी तालियां चाहता हूं साहब। कि जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। और तालियां चाहिए चौथी पंक्ति पे कि जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने। तुम वही खड़े रहना चारों, अच्छे काम करते तो यहां आगे आ जाते। बहुत सल्यूट करता हूं। हरियाणा तो मस्ती का प्रदेश है साहब। हमारे यहां तो मक्खी मच्छर तक में हास्य है। वो एक मक्खी का मच्छर से शादी हो गई, शादी के अगले दिन मक्खी जोर जोर से रोई। सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ, बोली कुछ नहीं, रात को गलती से गुड नाइट जला दी, तेरा जिज्जा मर गया। ये हमारा तो मस्ती का प्रदेश है। हमारे तो बुड्ढे भी इतने ऊते भाई साहब, एक से एक। ये मंच वाले नहीं वैसे होते हैं। वो मैं एक मेट्रो में बैठ गया भाई साहब, एक ताऊ मिल गया मेरे से, बोला अरे छोरे बलबीर का है। मैं बोला ना ताऊ बलबीर का कोनी, पर ताऊ के कहां चैन। अरे बोला बलबीर का है। मैंने कहा ताऊ 3 बार मना कर ली, मैं बलबीर का कोनी, पर ताऊ तो ताऊ था। बोला बलबीर का है। मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता कौन है। बलबीर का तो विनीत है।
ये बात राष्ट्रपति साहब का चुनाव हुआ साहब, राष्ट्रपति ने 4 लोग चुने हिंदुस्तान में से। बोले 4 लोगों को बुलाना, पाकिस्तान को पहले निपटाना जो नया राष्ट्रपति बने। बोले किस किस को बुलाओ? बोले एक तो बाबा रामदेव ने बुलवा दो, यो निपटा देगा पाकिस्तान ने। वो बोला भाई ये कैसे निपटाएगा? बोला इसने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए, सारा सामान बना दिया, रामदेव मिल निपटा सकते हैं। बोला भाई दूसरा आदमी चुनो। बोला भाई दूसरा निपटा सके केजरीवाल। बोला भाई केजरीवाल कैसे निपटा देगा? बोला निपटा होगा नहीं तो कम से कम दुखी तो करे देगा। बोले तीसरा कौन निपटाएगा? बोले मोदी जी निपटा सकते हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना काम कर रखा है। बोले मोदी जी को बुला लो। और बोला चौथा, आपकी तालियां चाहूंगा साहब चौथा आदमी सुन के। चौथा भाई मैं बुलाया फिर 4 आदमी बुलाए राष्ट्रपति को निपटाना। राष्ट्रपति ने कहा पाकिस्तान को निपटाना कैसे निपटाओगे? पहले रामदेव ने बताया कि मैं कैसे निपटाऊंगा। चारों की बात सुनिएगा। हाथ से मैंने कहां से निकाला है? छंदों द्वारा हाथ से बड़ा मुश्किल से निकलता है। तमाम कवि मेरे बड़े भाई बैठे हैं, उनकी अगवानी में पढ़ता हूं और आपका आशीर्वाद चाहूंगा। सुनिएगा साहब। स्वागत। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। रामदेव बोले, अभी एक दोस्त मेरे पास रोता हुआ आया भाई साहब, बोला यार दादाजी गुजर गए। मैंने कहा कैसे? बोला यार बाबा रामदेव ने मरवा दिया। अरे मैं बोला तेरा दादा रामदेव ने कैसे मरवा दिया? बोला यार सुबह 4 बजे टीवी के सामने योग सीख रहे थे। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। दादा मेरे भोले भाले भाई साहब 90 साल की। बाबा बोला सांस खींचो। इब दादा जरा खींच ली। बाबा बोला और खींचो। दादा ने सुंडी तक खींच ली। बाबा बोला और खींचो। भाई साहब इतनी देर में लाइट चली गई। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया। इतनी देर में ही लाइट आ गई। रामदेव जी टीवी में से बोल रहे थे, ये एक्सटेंड किया भाई। रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निपटारा होता है। अरे बोला ये तो मेरा बाबा निमट गया। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजू बोले केजरीवाल, और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। तालियां चौथी पंक्ति पे चाहिए साहब। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। 56 तेरे सो गया। हाँ चलो भाई बढ़िया। आजकल भाई साहब सच बता रहा हूं मैं, इतने प्यार से महिलाएं बहन जी मेरी सुन रही है, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। आज नारी का दर्जा बहुत ऊंचा समाज के अंदर हो रहा है। पहले नारी को अबला कहते थे, अबला। आपको भी नहीं पता होगा बहन जी अबला क्यों कहते थे। आज नारी को सबला कहते हैं। अबला क्यों कहते थे मैं बताता हूं भाई साहब। पति खर्चे के थोड़े पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला। इसलिए कहते थे अबला। अब आज नारी सबला है, बस जितना भी है सारा ला। महिला कहीं से कम नहीं है भाई साहब। वो एक पत्नी, आज कोई पति पत्नी को बेवकूफ नहीं बना सकता। वो एक पति आया पत्नी के पास, बोला सुन मेरी बात, गवर्नमेंट ने घोषणा करी है कि जिसके एक बच्चा होगा गवर्नमेंट उसको 10,000 रुपए महीना देगी। अब तेरे मेरे तो ये एक ले दे के बंटू है, एक ही पैदा हुआ है बंटू, गवर्नमेंट हमें 10,000 दे देगी। तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं, लुगाई बोली बोल। बोला मेरा एक बच्चा जयपुर में भी है। लुगाई बोली लिया, जयपुर से बच्चा लेके आया, घर के आप घर पे आके बोला पत्नी से बंटू कहां है? लुगाई बोली बंटू को उसका पिताजी ले गया। कहीं से कम नहीं है भाई साहब। ये हमारा बल्लू भाई क्या है, संचालन कर रहा है, बेहतरीन संचालन कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई मस्त है बिल्कुल।
मैंने इससे एक दिन कहा बल्लू से, मैंने कहा यार कोई गुरुजी बना ले। बोला यार गुरु मेरा क्या करेगा। मैंने एक बार बनाया था, मेरे को रोब दिखाने लगा, अपनी तड़ी झाड़ने लगा, मैंने 1 मिनट में सीधा कर दिया। मैंने कहा कैसे। बोला मैं और गुरुजी जा रहे थे, गुरु बोला सुन बल्लू, वो जो सामने से महिला आ रही है उसके हाथ में जो सोने का कंगन है मेरी बदौलत है। इनने कहा यार देख क्या रूप दिखा रहा गुरु, खाम खामे। बोला देख एक वो महिला जा रही है उसके गले में जो डायमंड का सेट है वो मेरी बदौलत है। बोला अनिल भाई मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा देख गुरुजी, वो जो सामने से महिला आ रही है सुंदर सी, उसके हाथ में जो गोदी में जो बच्चा है वो एक का भाई साहब रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने साफ साफ कह दी देख बे तेरा रिजल्ट आने वाला, फेल हो गया ना मेरे को अपना बाप मत कह दियो। अगला तो चाह बता नहीं कहना पड़े। बोला फेल हो गया मेरे को अपना बाप मत कह दियो। अगले दिन रिजल्ट आ गया, पिताजी ने पूछा हाँ भाई रिजल्ट आया था क्या हुआ। कह रहा छोड़ यार राम प्रसाद क्या करेगा पूछ के। ये हमारे बहादुरगढ़ के बच्चे हैं साहब। वो एक बच्चे से सवाल करा बापू जेल क्यों गए, बापू का पूरा नाम क्या था। बच्चा हमारे बहादुरगढ़ का था। बोला बापू लड़की छेड़ने के चक्कर में जेल गए। बापू का पूरा नाम आसाराम बापू था। बच्चा कहीं नहीं चूकता। बोला अच्छा ये बता तेरे पापा ने 1 लाख रुपया 12% ब्याज पर लिया, 1 साल बाद तेरे पिताजी कितना रुपया लुटाएंगे। बोला जी वो नहीं लुटाओ। बोला क्यों तेरे पिताजी हिसाब नहीं जानते। बोला तुम मेरे पिताजी को नहीं जानते, ये काम हरियाणा। बोला अच्छा एक बात बता, मास्टर ने सवाल करा फिर बच्चे से, अच्छा ये बता बेटा क्या अपने गांव में कोई महान व्यक्ति पैदा हुआ। बोला ना जी मारा तो सारे बालक के पैदा हुए, मारा नहीं हुआ कोई महान। अच्छा एक से और सवाल पिताजी ने साफ साफ कह दी देख बे तेरा रिजल्ट आ गया, आने वाला है कल 2 बजे तेरा रिजल्ट आएगा और मेरी मीटिंग चल रही होगी तमाम लोगों के साथ। तू अपना रिजल्ट मत बताइयो, बेइज्जती मत करवा दियो समाज के अंदर, तू अपना इशारों में रिजल्ट बताइयो। बोला इशारा कैसा पापा। बोला 1 सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए तो कह दियो राधा कृष्ण, 3 में फेल हो जाए तो कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन ओपन मत कर दियो। बच्चा हरियाणा का था। बोला चिंता मत कर पिताजी। 2 बजे रिजल्ट आया, देखा पिताजी बैठे हुए मीटिंग चल रही है, पिताजी ने इशारों में पूछा बोल बेटा रिजल्ट का क्या हुआ। बोला पापा सांचे दरबार की जय। सब कुछ साफ। अच्छा एक का रिजल्ट आया, पिताजी ने कहा भाई तेरा रिजल्ट आया था क्या हुआ। कह रहा वो सरपंच का छोरा फेल हो गया। अरे बोला तेरा क्या हुआ। बोले जो एमएलए है उनका छोरा फेल हो गया। अरे बोला सरपंच का हो गया, एमएलए का होगा, तेरा क्या हुआ। बोले इससे ज्यादा क्या कहूं, प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता तेरी बुज्जू हूं। बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है। हमारे विनोद मित्तल जी बहुत बढ़िया इंसान है, मैं प्रणाम करता हूं उनको। मेरे से बोले अनिल भाई कवि सम्मेलन है, कह रुपये लेगा। मैंने कहा जो राजेश चेतन ले उसका 2000 कम दे देना। बोला राजेश चेतन 2000 ले है, तू तो वैसे ही आ जाइयो बस। काहे के कवि। बहुत खुशी होती है भाई साहब मेरे को आपको देख के, क्योंकि आपकी टोपी जो है ना मैं मस्त है बिल्कुल भाई साहब। ये मस्ती लो है होली पे, हाँ मस्ती की बात है ये। बैठ जाए भाई। हाँ क्या बात है, कितने बढ़िया लोग आए हुए। हमारा तो हरियाणा के एक बच्चे से पूछ लिया, वो मास्टर जी ने बोला, वो उससे बच्चे से बोला बेटा जिसको सुना ही नहीं देता उसको क्या कहते हैं। बोला जिसे सुना ही नहीं देता उसे कुछ भी कह लो। वाह वाह अनिल भैया जिंदाबाद। जब सुना ही नहीं देता अगले को तो कुछ भी कह दो। वो एक का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी बोले भाई तेरा रिजल्ट आएगा, तेरे से कोई उम्मीद नहीं, अगर फेल हो गया ना मेरे को अपना बाप मत कह दियो। अगला तो चाह था नहीं कहना पड़े। बोला फेल हो गया मेरे को अपना बाप मत कह दियो। अगले दिन रिजल्ट आ गया, पिताजी बोले हाँ भाई क्या हुआ। बोला छोड़ यार राम प्रसाद क्या करेगा पूछ के। ये मस्ती हरियाणा से ही आती है। वो एक का और रिजल्ट आने वाला था, पिताजी बोले देख बे तेरा कल रिजल्ट आएगा, मैं वीआईपी लोगों में घिरा रहता हूं, तेरे से कोई उम्मीद नहीं है, अगर तेरा रिजल्ट आया तो इशारों में बताइयो। बोला पापा इशारा कैसा। 1 सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश। बच्चा बोला ठीक। अगले दिन रिजल्ट आया, पापा की मीटिंग चल रही थी, पापा ने इशारा करा बेटा रिजल्ट का क्या हुआ। बोला सांचे दरबार की जय। साफ, कोई नंबर नहीं, 0 अंडा। और ये इतने ध्यान से सुन रही हैं हमारी बहनें। हमारे हरियाणा की लोग इतनी देर चुप बिठा दो रो तक तरफ की, भाई साहब खड़े नाश हो जाए कति। ये माला मेरे अकाउंट वाली है जो तेरे को मैंने दी थी। भाई ताड़ी बजा दो हरिओम भाई खातर।
ये ताड़ी इसलिए नहीं बजवाई कि इन्होंने माला पहनाई है हाँ। कि मेरी जिंदगी में मेरी लुगाई ने भी इतनी प्यार था माला नहीं पढ़ाई जितनी ने पढ़ाई है। देखो होली का उत्साह तो यही होता, आगे से लेकर पीछे तक देख रहा हूं कि चेहरों पर कितनी मुस्कुराहट है साहब। और जब मैं अपने समाज के लोगों को हंसता हुआ देखता हूं, मेरे मन में खुशी होती है कि मां सरस्वती ने मुझे ये नेमत प्रदान करी है कि मैं आपके चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकूं साहब। क्योंकि आजकल भाई साहब टेंशन इतनी हो रही है जिंदगी में, टेंशन का क्या है अनिल भाई, उड़न देख ले, वो तो लेडीज तो आती रहेंगी, कब तक देखेगा बाहर ने। भाई महामंत्री बनाया, थोड़ा सा डेकोरम रखो, या फिर आप गेट पे रहो, टीका वीका लगाने में सब दिख जाएंगे। यो आ गया भाई हमारा पहलवान, ये मोटी महिला हरियाणा की। अजय सुन ले, अजय भाई सुन, वो तेरे को देख के याद आ गया, ये मोटी महिला मैं दिखाऊं कितनी तगड़ी, यहां नहीं आई इतनी तगड़ी, और आई हो तो मैं क्यों बताऊं कहां बैठी है। ये मोटी मतलब अजय भाई है ना, इससे 3 गुना लगा लो बहन जी। ये मोटी महिला और मरियल सा पति, 30-40 किलो का पति दिखा देता हूं। ये हमारा महामंत्री है ना, मतलब ये भी फालतू है, मतलब इनके भी ऐसे करके अलग अलग कर दो, इतना सा बिल्कुल 30-40 किलो का। ये मोटी महिला और मरियल सा पति उसको ले गई टैटू वाले के पास, बोली भाई साहब इनके हाथ पे शेर बना दो। टैटू वाला हरियाणा का था भाई साहब, उसने देखा पहले पति मरियल सा, बोला इस पे बनवाएगी जंगल का राजा, इतने सा उसका हाथ भाई साहब, बोला इस पे सांप बनेगा, और सांप भी फन वाला नहीं बन सकता, इसके मरावा बनेगा पड़ा हुआ लंबा, और ये सांप इसी साल बनवा लियो, नहीं अगले साल केचवा बनाना पड़ेगा। खुल के तालियां बजाओ साहब। एक छंद पढ़ता हूं मस्ती का। स्वागत अभी उन्होंने शाहीन बाग की बात बताई, शाहीन बाग की सुन लो कि धरने पे आज चीन से एक बोना आ गया। ये शाहीन बाग, अरे सुनो मस्ती लो, ये कर रहा अंडे लट लिए, अरे वो बैठ जाने, बिठा लो इसको यार, अजय को बैठ जा बेटा, बैठ जा शाबाश। हनुमान जी का भगत होके ऐसी बात कर रहा है। हनुमान जी को तो केजरीवाल ने फंसा लिया, और मैंने केजरीवाल जी से कही, परसों की बात है, हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, सबको फंसा लिया। मैंने केजरीवाल से 4 पंक्ति कही, पहले वो सुन लो कि जो दिल से मानता है उसको तार देते हैं। हनुमान जी जो मन से मानता उसको भवसागर से तार देते हैं, लेकिन क्या करते हैं हनुमान जी कि जो दिल से मानता है उसको तार देते हैं, भक्तों को वो आशीष बेशुमार देते हैं। मतलब की राजनीति जो बजरंगी से कर दे, हनुमान भी गालों पे चाटा। केवल पब्लिक नहीं मारती, हनुमान भी टेक देगा एक कान पे। क्या बात है अनिल, ये सारा माला इकट्ठा कर ले, मेरे मुझे दे दियो बाद में भाई। क्या बात है, जोड़ ले सारी भाई, काम आओगे। ये मस्ती की बात है। अब शाहीन बाग की सुन लो साहब। वाह, शाहीन वाह। बाग में बैठे हैं लोग, स्वागत। धरने पे से नहीं उठ रहे, धरने पे से नहीं उठ रहे। ये सब इतनी बड़ी बड़ी सरकार है, धरने पे तो 2 मिनट में उठ जाए। सिर्फ एक बात फैलानी पड़ेगी, सर आप आए हो अभी ताजे, सुनो मेरी बात, कि धरने पे आज चीन से एक बोना आ गया। इतने से लोग होते हैं, क्या बिगाड़ेगा चीन हमारा? जितने चीन के लोग होते उतना तो हमारा आज कुआ पूजन पे था। ताली थोड़ी बजाई है, इतना बड़ा यार डायलॉग दिया है मैंने, क्या मस्ती की बात करी है मित्तल साहब। कुआ पूजन पे था इतना बड़ा जितना चीन के टोटल होते हैं। कि धरने पे आज चीन से एक बोना आ गया, जो बाग में बैठे थे उनको रोना आ गया। क्यों आ गया आप समझ जाओगे आप भी साहब। कि धरने पे आज चीन से एक बोना आ गया, जो बाग में बैठे थे उनको रोना आ गया। पैसे से ज्यादा जान की कीमत है दोस्तों, आधे से ज्यादा भाग गए कोरोना। ये मस्ती की बात है। धारा 370 हटाई सर, सुनिएगा, समर्पित करता हूं आपको। धारा 370 हटाई सर। ये मेरे को बड़ी खुशी हुई इस बात की कि धारा 370 हटी। मैं कश्मीर गया, पर मेरे साथ जुल्म क्या हुआ वो सुन लो। कि मां भारती को खोया हुआ लाल मिल गया। एक भारतीय का लाल खोया हुआ था कश्मीर, वो उसको वापस दे दिया मोदी जी ने। एक बार तालियां बजा दिए साहब, और राम मंदिर मोदी जी ने बनवा दिया। या मैं पार्टी की बात नहीं करता,
लेकिन मैं एक बात करता हूं, जो देश हित की बात करेगा, हमें पहले देश चाहिए, उसके बाद कोई समाज है साहब। कि मां भारती को खोया हुआ लाल मिल गया, जो मिल सका कभी ना वो इस साल मिल गया, जो मिल सका कभी ना वो इस साल मिल गया। कल लाल चौक पर तिरंगा लेके गया था, धरने पे वहां बैठा केजरीवाल। वाह, क्या कहने अनिल भैया, जिंदाबाद। वाह, तो वहीं पाया बैठा हुआ। मैंने कहा साहब ये 1 लाख कैमरे किस लिए लगवा रहे हो? बोले यार जिसका मन करता वही चांटा मार के निकल जाता। 2 मेडल ओलंपिक में जीते हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने, 2 मेडल। बर्दाश्त नहीं केजरीवाल साहब के। उसी दिन बयान दिया, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मोदी जी ने रोक लिया। हर काम में मोदी। 5 कमरों का फ्लैट है केजरीवाल साहब का, 1 कमरे में पूरा परिवार रहता, बाकी 4 में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे, मार के। आइए 2 जने और आ गए भाई साहब। ये है कविता का प्रभाव। जितनी, हाँ सर क्या बात है, 10 तारीख को सर क्या बात है। आइए सर, आप भी आइए, आ जाओ बाबूजी। आप इधर बैठना सर, बुरा तो नहीं मानोगे कि एक बात कह दूं तो? इनके बारे में कहना चाहता हूं जो पीछे आए हैं, बुरा मत मानना। आप बैठ जाओ, ये लाइट आपके सिर पे चौंधा मेरे आंखों पे पड़ रहा है, मैं यही कहना चाह रहा था और कोई खास बात नहीं थी। होली का टाइम है, बुरा ना मानो, बैठ जाओ भाई साहब। क्योंकि 2 ही महिला किसी पुरुष के सर पे हाथ घुमा सकती है, एक मां एक पत्नी। जब मां हाथ घुमाती है तो बाल बड़े होते हैं, वरना कई बार उजड़ जाए है आदमी। हाँ भाई, ठीक चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो तुम। अच्छा थोड़ी सी घटा दे, फिर कुछ तो कर भाई साहब। मैं एक चौधरी खाना खा रहा था, पास में कुत्ता आके बैठ गया। चौधरी ने सोचा थाली में रोटी थी, कुत्ते को दे देता तो कुछ पुण्य का काम हो जाता। थाली में रोटी खत्म हो गई, उसने अपनी पत्नी को आवाज दी अंदर से रोटी ला। बोली कोई रोटी वोटी नहीं, रसोई साफ कर दी, अब कोई रोटी नहीं है। तो चौधरी बोला फिर एक काम कर, भीतर से तू लट लिया, खाली तो कुत्ते ने भी नहीं जान दी। तो खाली नहीं जान दूं भाई साहब, मैं ऐसे बैठने नहीं, फ्री के पैसे नहीं देने दूं मैं। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई साहब। ये होता है हमारे यहाँ। वो एक छोटा सा बच्चा, पहले होते थे मामा के जाया करते थे भाई साहब, रहने के लिए जाया करते थे मामा नानी के, भाई बड़े प्यार लाड़। अब तो बंद हो गया ये सिलसिला। पहले बचपन में जाते थे, मामा के जाऊंगा। वो एक बोला मामा के जाऊंगा, नाम था बोलू। उसके पिताजी बोले अरे मत जा, तेरा मामा नलायक है, मेरा साड़ा मन बेरा है, मत जा। पर बोला नहीं मैं तो जाऊंगा, चला गया। मामा के गया, 1 महीने रहा। मामा ने कुछ खाने पीने को कोई खातिरदारी नहीं करी, सूख के काटा हो गया 1 महीने में। पता चल गया मामा के कैसे आना होता है। 2-3 दिन बाद सड़क पे जा रहे थे, उसका मामा बोला देख रहे बोलू 4 कुतिया के पिल्ले, पर थोड़े कमजोर हैं। बोलू बोले हाँ ये भी अपना मामा कारे हैं। ये हाजिर जवाबी हमारे हरियाणा की है और कहीं से मिल ही नहीं सकती साहब। एक से एक पढ़े हैं। वो एक का रिजल्ट आया गया, पिताजी बोले तेरा रिजल्ट आया था क्या हुआ? बोला वो सरपंच का छोरा फेल हो गया। अरे बोला तेरा क्या हो गया? बोले गांव के डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। अरे बोला सरपंच का हो गया, डॉक्टर का हो गया, बेटा तेरा क्या हुआ? बोले प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। बोला अपनी बता। बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? तेरा भी नहीं मट गया हाथ की। हाथ जरा आवाज तेज कर दे इसकी, खाली नहीं बैठने दूं। एक कविता सुनाता हूं साहब आपको मस्ती की। आजकल हमारे समाज में या किसी समाज में एक बात चल रही है, हमारे बच्चे बड़े बड़े होते जा रहे हैं लेकिन रिश्ते नहीं होते साहब। रिश्ते नहीं होते, क्यों नहीं होते? हम जब पूछते हैं कि साहब क्या लगवाना चाहते हो, तो एक ही बात कहते हैं, हमें तो लड़की सुंदर चाहिए, हमें तो लड़का अच्छा चाहिए, हमें कुछ लगाना। क्या हो गया तेरे? अच्छा कोई बात नहीं। वहां से कविता है, एक व्यंग्य की कविता सुनाता हूं आपको मस्ती। कितने बजे खत्म करना था? 4 मिनट रह गए। ये बहन जी घूरन लाग रही है, हम भूखी मार दी। पढ़ूं तो एक बार हाथ उठा के तालियां बजाओ जरा। हाँ मस्ती की बात है, वाह क्या बात है। ये है ये बात। आजा भाई अजय, बैठ जा, तू मान जा। किसी की ज्यादा देर खड़े रहेगा तो कई बार आदमी का पैर भारी हो जाए है। जब से खड़ा हुआ है यो नहीं मानना, यो नहीं मानना, किस मानना ही नहीं आज तक किसी की। अब सुन लो साहब, पहले मैं एक छंद सुना देता हूं अगर थोड़ा टाइम मिला है तो। स्वागत। यार इसका थोड़ा बिगाड़ दिया तूने, वो वैसे आवाज बढ़ा दे इसकी, बढ़ा दे भाई। बढ़ा दे। हेलो ठीक है बस।
हाँ जी, अभी 370 हटी, राम मंदिर का निर्माण हुआ, पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसके बाद मोदी जी ने फिर करी सर्जिकल स्ट्राइक। आज देश में किसी को नहीं पता कि किसकी वजह से हुई वो सर्जिकल स्ट्राइक। यहां जितने लोग हैं उनको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता सर, आपको भी नहीं पता पाए हो। वो सर्जिकल स्ट्राइक मेरी वजह से हुई, क्योंकि मोदी जी का 12:30 बजे मेरे पास टेलीफोन आता है। जब भी कोई जरूरी काम होता देश में, पूछते हैं अनिल भाई कैसे करूं, मैं उनको बताता हूं। मैंने आज तक कभी उनको गलत राय नहीं दी, कभी कुछ पूछा नहीं। अभी परसों फिर मेरे से फोन करने लगे, वो पुलिस वाले भाई ऐसे देख रहे, इतना तगड़ा आदमी बुला रखा है, मोदी का 12:30 फोन आवा इसका। पुलिस वाले भाई भी हंस रहे, यहां आ जाओ जरा, एक बार निपटाऊं आपको भी। आना भाई साहब एक बार, पुलिस वाले भाई होली का आनंद ले लो जरा आप, यहां आ जाओ मेरे पास। यो तो आ गया यार, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था। नहीं बस सर, वो गलती हो गई बाबूजी। अब कोई गलती नहीं भाई, सर गलती हो गई, आप कोई बात नहीं। नहीं पुलिस वालों का कोई भाई साहब बहुत डर लगता है मेरे को। वो एक नेताजी का हीरो का हार चोरी हो गया, लुगाई का पत्नी का। उन्होंने सीधा फोन करा एसएचओ महोदय को, एसएचओ महोदय मेरी पत्नी का हार खो गया है, 2 घंटे के अंदर ढूंढ के दिखा देना। अब एसएचओ तो लग गया अपने काम पे भाई साहब। आधे घंटे बाद नेताजी का फोन दोबारा थाने में चला गया, एसएचओ साहब रहने देना, घर हार जो था सोने का वो घर में ही मिल गया। एसएचओ कह रहे तू कह घर में मिल गया, पूरा 15 लोगों ने हाँ भी भर दी, मार मार के फोड़ दिए सारे, बोले मन ने चुराया है। तो आपको प्रणाम करता हूं सर, कितने खुश है। हमारे दिल्ली की पुलिस इतनी अच्छी है भाई साहब, जो दे दो वही ले लेती है। बाहर चले जाओ भाई साहब, इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है पुलिस वालों ने। एक बार तालियां बजाओ भाई साहब के लिए। ये साहब वो लोग हैं, ये मजाक कितना भी कर ले हम, सीमा पर हमारे देश की रक्षा हमारे जवान करते हैं, और यहाँ देश में हम त्यौहार मनाते हैं तो इन जांबाजों की वजह से मनाते हैं। एक बार तालियां बजाओ हमारे भाई के लिए। बस बाबू जी अब तो चले जाऊं मैं चुपचाप, नहीं मार मार लट सीधा कर दे आदमी ने भाई साहब, 1 मिनट लगती है। और कई बार इनको कैदी बड़ा खतरनाक मिल जाता है। वो हमारे, मैं बता रहा हूं भाई साहब, एक पुलिस वाला कैदी को मार रहा था, आज तेरे को सुधार दूंगा, तू मान जा, तेरे ऊपर ये इल्जाम लगा दूंगा, तेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दूंगा। बहुत खतरनाक कैदी था। अब पुलिस वाले भी क्या करे भाई साहब, मारे जा रहा उसको, कह रहा तेरे ऊपर स्मैक रखने का इल्जाम लगा दूंगा, नकली हथियारों का इल्जाम लगा दूंगा। इतने में घर से फोन आ गया पुलिस वाले का, मुबारक हो आप पिताजी बन गए। कैदी बोला लगा दे बेदर्दी ये इल्जाम भी। एक बार तालियां बजा दो भाई साहब के लिए। अब सुनिएगा साहब, उसके बाद पाकिस्तान को निपटाना था। राष्ट्रपति ने सलाह दी पाकिस्तान को निपटाना है, 4 लोगों को बुला लो, एक मीटिंग बुला लो, वही पाकिस्तान को निपटा सकते हैं। बोले भी लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाई सर। बोले नंबर 1 बाबा रामदेव। बोला बाबा रामदेव पाकिस्तान को कैसे निपटाएगा? बोला इसने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए, ये निपटा देगा। बोला नंबर 2, बोले राहुल गांधी। एक कह रहा यार राहुल गांधी के बस की नहीं है पाकिस्तान निपटाना। दूसरा बोला यार इसने 125 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दी, ये निपटा देगा। बोला नंबर 3 केजरीवाल। लोग कह रहे यार क्यों बेकार की बातें कर रहे हो, इतना बड़ा देश पाकिस्तान को निपटाना कोई मखौल थोड़ी ना, केजरीवाल साहब पाकिस्तान को नहीं निपटा सकते। एक समझदार आदमी बैठा था, बोला यार रख लो टीम के अंदर, निपटाएगा नहीं कम से कम दुखी तो कर देगा। और नंबर 4 मोदी जी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूम है उनकी। मोदी जी का आज कोई मुकाबला नहीं, मोदी जी का जलवा है। 4 लोगों को रखो, 5 लोग रखने थे, और 5वां आदमी, अगर आपको विश्वास हो, ये तो ताली बजाएंगे नहीं तो जलते मेरे से सारे। अगर आपको विश्वास हो, पीछे तक बहन जी, वो वाली बहन जी जिन्हें सबसे ज्यादा स्याही डाल रखी है आंखों में, आपको विश्वास हो तो ताली बजा देना। 5वां आदमी मेरे को बाबूजी सुशील भाई, हम लोगों को टीम में लिया गया पाकिस्तान को निपटाना। सुनो पाकिस्तान कैसे निपटाया 4 लोगों ने। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। अभी एक दोस्त मेरे पे रोता हुआ आ गया, बोला यार दादाजी गुजर गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोला यार बाबा रामदेव ने मरवा दिया। मैंने कहा तेरा दादा रामदेव ने कैसे मरवा दिया? बोला यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे, दादा मेरे भोले भाले, बाबा बोला जो जो कहूं वैसे वैसे करते जाना। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने सुंडी तक खींच ली। इतनी देर में बहन जी लाइट चली गई।
थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया। इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजरीवाल और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के। और अब आकाश भर तालियां चाहिए साहब चौथी पंक्ति पे। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। 56 तेरे टुकड़े। क्या बात है साहब, मोदी जी का मुकाबला नहीं। आज मोदी जी पूरे देश में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। देश के हमारे बड़े नेता जहां जाते हैं अपने साथ मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में। उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसे होता है, और उन्हें ऐसे बिठा देते जैसे ये दोनों बाबूजी बैठे अपने सामने, और खुद मंच पे खड़े होकर एक ही बात कहते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं। और ये दोनों जहां कहीं है। कि मुरली मनोहर ने आडवाणी जी से पूछा, मुरली मनोहर ने आडवाणी जी से पूछा, क्या हमारी जिंदगी में अच्छे दिन आएंगे? कि मुरली देखो साहब, छंदों से हास्य निकालना बड़ा कठिन काम है, ये मां की कृपा होती है तभी निकलता है। आपकी तालियां मिलेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। कि मुरली मनोहर ने आडवाणी जी से पूछा, क्या हमारी जिंदगी में अच्छे दिन आएंगे? खुद ही करेंगे सारे काम श्री मोदी जी, या हमसे भी कहीं कोई फीता कटवाए? खाली बैठे दोनों। आडवाणी बोले थोड़ा राम पे भरोसा रख, आडवाणी बोले थोड़ा राम पे भरोसा रख, आडवाणी बोले थोड़ा राम पे भरोसा रख, मंदिर का शिलान्यास हमसे कर। कितना काम करेंगे मोदी जी? आडवाणी बोले थोड़ा राम पे भरोसा रख, मंदिर का शिलान्यास हमसे कराएंगे। और कब तक दूल्हे राजा खुद ही करेंगे डांस, घोड़ी भी चढ़ेंगे और बैंड भी बजाएंगे, घोड़ी भी चढ़ेंगे। और नोटबंदी हुई साहब, मोदी जी ने एक बात कही जब सत्ता में आए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये बात विजय माल्या और नीरव मोदी ने सुन ली। बोले ना खाएगा ना खाने देगा, वो पैक करवा के ले गए। उनकी समझ में आ गई ये बात। बोले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अभी 2 लोटे की बात बताई राजेश चेतन जी ने, 2 लोटे के पानी से नहाओ, वो भी 3 दिन में 2 लोटे पानी से नहाओ। मोदी जी ने एक बात कही, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगले दिन एक और बयान दिया, घर घर में शौचालय बनवा दूंगा। मैंने कहा जब कोई नहीं खाएगा क्या करोगे शौचालय? क्यों देश का पैसा खराब कर रहे हो? ये बात हो जाती है। पर मोदी से चिढ़ने भी बहुत लोग लगे। अभी शिवरात्रि गई पीछे, शिवरात्रि को कल परसों में शिवरात्रि गई, भाई साहब मैं अपने मंदिर में जल चढ़ा रहा शंकर भोले पे, दे लोटे पे लोटे। मैं मंड रहा है, कांग्रेसी था वो भी मंडा हुआ, दे लोटे, मैं भी लोटे रहा वो भी लोटे। ओम नमः शिवाय, मैं बोल रहा ओम नमः शिवाय, वो कह रहा ओम शिवाय। अरे मैंने कहा मंत्र तो पूरा बोल। बोला नमो नहीं बोलूंगा, नमो नहीं बोलूंगा। चाहे भोला शंकर नाराज हो जाए, सोनिया माता नाराज नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग मिल जाते हैं ऐसे ऐसे, बहुत सारे लोग मिलते हैं हमारे को साहब, और ऐसा काम हो जाता है। नोटबंदी हुई साहब, नोटबंदी में रात रात के अंदर मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया सबकी भाइयों बहनों करके। अगले दिन लोग दुखी, एक जना मेरे को मिला, कह रहा यार मर गए। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा यार मोदी जी ने मरवा दिया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला यार मोदी जी ने मरवा दिया यार, वहां पर नोटबंदी हुई। मैंने कहा तेरे पास काला धन होगा? बोला यार वो तो ठीक है, लेकिन मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ बताना तो चाहिए। एक बार मोदी जी मिल जाए तो मैं उनको कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या कहेगा? सुनो साहब मस्ती का छंद, आपको आपका प्यार और आपकी ऊर्जा चाहता हूं। क्या बोला वो जब नोटबंदी हुई? कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे। और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे। और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे। और जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए जियो, जियो।
कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और अब आकाश भर तालियां चाहिए मस्ती वाली कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है, लगता है धीरे धीरे सबकी। ये मस्ती की बातें होती है साहब, छंद बहुत है, मस्ती भी बहुत है। मैं एक कविता से आपको जोड़ता हूं। जब मैंने मोदी जी को राय दी, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, वहां सब परेशान हो गए। उन्होंने मिलिट्री चीफ को बुलाया, बोले पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, घर में घुस के मारा। केवल 5 मिनट आखिरी लेता हूं आपके, घर में घुस के हमें मारा। पता करो हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कौन सा प्रांत है जो इतने बहादुर लोग हैं जिन्होंने हमने घर में घुस के मारा। बोला जी हरियाणा के। बोला हरियाणा के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक? बोला हाँ। बोला तेरे को कैसे पता? बोला उनका एक सैनिक दूसरे से कह रहा था मार साले का रेपटा। हमारी तभी तसल्ली हो गई हरियाणा से, अब तो दोनों देशों में प्यार जोड़ लो। मोदी जी के पास फोन करा इमरान खान ने, प्यार जोड़ लो। मोदी जी बोले नहीं जोड़ूंगा। बोले जोड़ना पड़ेगा। बोले नहीं जोड़ता। आखिरी में सबने मिन्नतें कर ली, मोदी जी नहीं माने। फिर एक बात कही मोदी जी ने, हाँ जोड़ लूंगा, एक शर्त पे जोड़ूंगा, अगर शर्त पसंद आ जाए तो ताली बजाना। ये बजाएंगे नहीं क्योंकि ये मेरे से जलते हैं। आपको देखना कि ताली बजानी है, जिसे विश्वास हो बहन जी वो बजा देना। मोदी जी ने एक ही बात कही कि अनिल से पूछ के बताऊंगा। ये 5 लोगों ने भी नहीं बजाई, ये भी चिढ़ते हैं मेरे से भाई साहब क्योंकि इनके पास आज तक केजरीवाल का टेलीफोन नहीं आया। मेरे पास फोन आया, मोदी जी बोले अनिल भाई पाकिस्तान प्यार जोड़ना चाहता है। मैंने कहा जोड़ लो, देश को कोई नुकसान तो नहीं होगा। मैंने कहा फायदा होगा। बोले कैसे? मैंने कहा 4 पंक्ति सुना देना। अभी तक की मस्ती का सबसे बढ़िया छंद सुनाता हूं और आपकी बहुत तालियां और ऊर्जा चाहता हूं, सुनिएगा। मोदी जी उनसे कह देना कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है, तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। क्या बात है, वाह वाह, कितने खुश हुए हैं बाबूजी, वाह वाह वाह। और घोड़ी का पीछे हमारे विनोद मित्तल जी बैठेंगे। और जो सबसे आगे 2 बहन जी सबसे पहले आई थी, आपको 2 बनारसी साड़ी मैं दिलवाऊंगा ब्याह में, मेरी जिम्मेदारी है। एक बार हाथ उठा के तालियां बजाएं। ये उत्सव के लिए होली मंगल मिलन का आपको बहुत शुभ हो। आप लोग टेंशनों में भरे हुए हैं साहब, हमारे चेहरों पर तनाव रहने लगा है और इसीलिए बीमारियां बढ़ गई हैं। हॉस्पिटल के बाहर एक डॉक्टर ने 2 पंक्तियां लिखी थी कि हंस बोल लेते दिल खोलकर यदि यारों के साथ, हंस बोल लेते दिल खोलकर यदि यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। हम आज टेंशन में रहने लगे हैं, हंसी हमारे चेहरे। एक बैठा टेंशन में, टेंशन इतनी बढ़ गई बाबूजी, एक बैठा। और हमने कहा टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। अरे मैंने कहा तो खसम तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसने शमशान घाट कौन लेके जाएगा? दुनिया दुखी बैठी है, पता ही नहीं टेंशन कहां से लाते हैं भाई साहब। और टेंशन कहीं से ले लो ईश्वर भाई साहब, कहीं से ले लो टेंशन। आप सड़क पे जा रहे हो, मान लो आप रहने दो, आज प्रधान हो आप, और किसी को भेजता हूं मैं, ठहर जाओ। तू चला जाएगा? अरे तेरे तो चल नहीं जावा, तन के भेजूं। हाँ जी, आपको भेज देता हूं बाबूजी। आप सड़क पर जा रहे हो, बिना जान पहचान किसी को नमस्ते करके निकल जाओ, साला का टेंशन हो जाएगी। वो था कौन जो राम राम करके गया है? लुगाई साथ में और पति, भाई सब लुगाई साथ में, वो पति के, और कोई दूसरी महिला पति को नमस्ते कर दे। 1 महीने टेंशन, पता कौन थी वो चुड़ैल। ये हिसाब होता है भाई साहब। टेंशन कहीं से भी ले सकते हैं हम, टेंशन का कोई मुकाबला नहीं। मस्ती बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसलिए 4 पंक्तियां कहता हूं कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। बन जाओ आप मोदी, बन जाओ अमिताभ बच्चन, बन जाओ आप सचिन तेंदुलकर, लेकिन दोस्तों जिसके भीतर खुशी है ना, वही सच्चा जीवन है। 4 पंक्तियां ले जाना होली के इस अवसर पर और याद करना पूरे साल कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। अंतिम कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूं साहब। एक कविता जिसका मैंने शुरुआत करी थी, उसके बाद हम भोजन करेंगे आपके साथ मिलकर, कि रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा। सुनिएगा, मस्ती की कविता, एकदम व्यंग की कविता है और आप समाज के लिए प्रेरक कविता। हास्य की कविता मेरी बहुत सारी सब टीवी पर आई और पूरे देश के अंदर बहुत सारे लोगों ने सुनी भी है। मेरी तमाम हास्य कविताएं आपने यूट्यूब पर भी देख सकते हो, लेकिन मैं हास्य की कविता नहीं सुनाता। हास्य आपने बहुत सुन लिया, मैं एक कविता सुनाता हूं
कि रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, भाई साहब आप किसी बात से मत घबराइए, शादी का बजट जैसे चाहिए बनाइए, आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, भाई साहब आप किसी बात से मत घबराइए, शादी का बजट जैसे चाहिए बनाइए, आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। हां, बारातियों की संख्या जरूर 1000 के आसपास होगी, जेंट्री एकदम हाई क्लास और खास होगी, जिन लोगों से हमारे संपर्क हैं वो बहुत ऊंचा समाज है, हमारे यहां मिलने का बहुत रिवाज है, इसलिए टीके की थाली में शगुन की राशि हमारी हैसियत अनुसार रखवाइए। आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने तो जब अपनी लड़की ब्याही थी अच्छी खासी रकम लगाई थी। सुनो साहब कैसे दहेज मांगा जाता है। हमने तो जब अपनी बेटी ब्याही थी अच्छी खासी रकम लगाई थी, शादी में 4 डायमंड के सेट चढ़ाए थे, हनीमून तक के टिकट हमने बुक करवाए थे, घड़ी अंगूठी व सूट के लिए 10 लाख नकद भिजवा दिए थे, बाकी परिवार वालों के गिफ्ट उनके मन मुताबिक ला दिए थे, डायमंड के 4 बड़े सेट चढ़ाए थे, हनीमून तक के टिकट हमने बुक करवाए थे, बच्चों को खुली छूट थी, चाहे किसी भी कंट्री में घूम आइए। अब बार बार क्या कहूं गुप्ता जी, आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो पता है, आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हां, शादी के दिन शहर का नामी कैटरस बुक करवा देना, शादी के दिन शहर का नामी कैटरस व टेंट बुक करवा देना। बुक करवाने से पहले एक बार हमको जरूर दिखवा देना, क्योंकि आजकल शादी करने के एक से एक बेहतरीन तरीके होते हैं, बिना ऑर्केस्ट्रा के बड़े बड़े मंच फीके रहते हैं। और हां, खाने से हर प्रकार का, खाने में हर प्रकार का व्यंजन रखवा देना, विदा से लेकर फेरों तक सारे इंतजाम करवा देना, वरमाला से लेकर विदा तक सारे इंतजाम करवा देना। और मेरे ख्याल से पार्किंग बैलेट वाली ठीक रहेगी, और 7 सीटर कोई भी गाड़ी किसी कंपनी की चलेगी। आखिर कौन नहीं चाहता हमारी बेटी खुश रहे, इसलिए आप भी ये जरूरी रस्में निभाइए। और आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। आए हैं ये गुप्ता जी सर, आप नहीं, अच्छा आप तो पहले से थे, यो ले आओ है पकड़ के बाहर तक। आपको तो पता है गुप्ता जी, वैसे भी खानदानी लोग तो जितना कहते हैं उससे अधिक लगा देते हैं। अंतिम 2 मिनट की पंक्ति है कि वैसे भी खानदानी लोग तो जितना कहते हैं उससे अधिक लगा देते हैं। कुछ तो इतने भले होते हैं बाद में एफडी तक करवा देते हैं। आखिर रिश्तेदार ही तो रिश्तेदार का सहारा है, जो आज तुम्हारा है कल हमारा है। तालियां एक बार बजा दो अगर अच्छी कविता लगी हो तो साहब। जो आज तुम्हारा है कल हमारा है, इसलिए दिल पर किसी प्रकार का बोझ मत लाइए, सुन अजय, इस प्रकार दिल पर किसी बात का बोझ मत लाइए। आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। अनायास ही लड़की का पिता बोल उठा। जब इतनी बार उसने सुना तो लड़की का पिता क्या बोला, अंतिम 1 मिनट की कविता और उसके बाद भोजन करेंगे। अनायास ही लड़की का पिता बोल पड़ा कि भाई साहब यूं अपनेपन की बातें करके हमें और मत रुलाइए। हमें अच्छी तरह पता चल चुका है कि आपको कुछ नहीं चाहिए, पर एक बेटी का बाप हमेशा यही चाहता है, चाहे उसकी जीवन भर की कमाई खप जाए, पर कोई दहेज का लोभी उसकी बिटिया को ना सताए, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पग पर नारी को दुत्कारने लगे हैं लोग। इसीलिए तो बेटियों को गर्भ में मारने लगे हैं लोग। आइए दोस्तों एक संकल्प उठाएं, बेटियों को बढ़ाएं। आइए मित्रों एक संकल्प उठाएं, बेटियों को बढ़ाएं। इस धरा पर जन्म लेने वाली हर बेटी को इस लायक बनाइए। अंतिम पंक्ति पर आपकी आकाश भर तालियां चाहिए। इस धरा पर जन्म लेने वाली हर बिटिया को इस लायक बनाइए, ताकि कोई दहेज का लोभी सब कुछ मांग कर भी ये ना कह सके कि आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सितारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर इसी मोड़ पर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आइए भोजन करते हैं। क्या बात है सर, वाह जी वाह।